and in the last lecture we completed the internal resistance of a cell. तो कल मैंने आपको बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल. कि जब किसी भी सेल के अंदर आप जानते हैं, कल मैंने समझाया था, सेल में दो प्लेट्स होती हैं और एक कैथोड और एक एनोड और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है. तो इन द इलेक्ट्रोलाइट द आयंस मूव and due to their motion they collide with each other. Due to the collision their kinetic energy converted into the heat energy. तो ये है आपका internal resistance of a cell. It is the resistance offered by the electrolyte of a cell. मैंने कल बता दिया था. अब आप आ जाइए, इससे नेक्स्ट है हेडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF. of a cell. रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कैपिटल ई से. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एक्चुअली अब देखिए इसका जो नाम है वो मिसकंसेप्ट चल रहा है. ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, फोर्स ना होके क्या है, वर्क डन. तो याद रहे, तो इट इज द अमाउंट. और याद करो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी कि अगर आप इसको बाहर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करेगी. तो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव test charge from one terminal to the another terminal of a battery or a cell. Clear बच्चों? So it is the amount of work done to move the unit positive charge from one terminal to the another terminal of a battery. और एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, अगर ये आप भूल जाएं तो भी बहुत इजी सी एक डेफिनेशन और बता देता हूं. इट इज द वोल्टेज ऑफ ए न्यू सेल. जब आप कोई भी एक नई सेल खरीदते हैं, जो उसकी वोल्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका ईएमएफ. आपने देखा होगा, आप पेंसिल सेल खरीदते हैं बैटरी में डालने, इसमें टॉर्च में डालने के लिए, अपनी घड़ी में डालने के लिए, तो आपने देखा उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट. तो उसकी ईएमएफ होती है. तो इट्स यूनिट इज वोल्ट. और आपको पता है वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी. और ऐसा आप लिखते हैं, मान लीजिए बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज आर है. तो ये सेल है और इसका आपको पता है बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो इट इज द वोल्टेज ऑफ ए न्यू सेल. सबको क्लियर हो गया? तो ये हमारी दूसरी चीज मैंने आपको बताई आज. कल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी कंटिन्यूएशन में आज क्या, ईएमएफ ऑफ ए सेल. तो किसी भी नई सेल को जब आप खरीदते हैं, उस पर जो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, अपने मोबाइल की बैटरी निकाल के देखो, उस पर लिखा होता है लगभग 3.7 वोल्ट, 3.5 वोल्ट. जो फुल्ली चार्ज हो जाती है तो क्या होता है, उसका ईएमएफ होता है. अब आप आ जाइए, इसके बाद है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ ए सेल. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ ए सेल. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ ए सेल. इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से. तो बेसिकली इट इज द वोल्टेज ऑफ ए सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट. जब कोई भी सेल सर्किट में कनेक्ट होती है, जो उसकी वोल्टेज है काम करती है, वो क्या कहलाती है, वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज द वोल्टेज ऑफ ए सेल
when it is connected in the circuit। देखिए सपोज पहले सर्किट कंप्लीट कीजिए, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ले लिया आपने, कनेक्ट कर दिया इसको और ये की लगा दिए के। और इसके पैरेलल में आप एक वोल्टमीटर लगा दीजिए। आपको पता है वी वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल। आपने सेल के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया तो इसका काम क्या है, रीड करना वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आप सोचेंगे दोनों चीजें कैसे, जब तक बच्चों की ऑफ है, स्विच ऑफ है, तब तक ही क्या रीड करेगा इसका ईएमएफ, और जब आपने की ऑन कर दी देन इट विल रीड द वोल्टेज, क्योंकि जैसे आप की ऑन करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी इस थ्रू रजिस्टर। तो अब ये क्या रीड करेगा, इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ द सेल। तो ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। एक्चुअली ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ये ईएमएफ से कम होता है। आपको फॉर्मूला बता दूं, V = E - IR। सोचिए टोटल ईएमएफ में से ये माइनस हो जाएगी क्या चीज, करंट थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो सेल ने आपकी वोल्टेज यूज कर ली, क्या होगी I × R। I is the current in the circuit and small r is the internal resistance of the cell. So it is the voltage used by the cell. So the net terminal voltage V is equal to E minus IR during discharging of the cell. V is equal to E minus IR। ठीक है, ठीक, तो ये आ जाएगी वोल्टेज ऑफ ए सेल। क्लियर। हाँ बच्चों एक बात याद रहे, एक बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में कि क्या कभी वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकती है। यस, कब। आपको पता है फिजिक्स में वो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं जो हम सोचते हैं इम्पॉसिबल है। जब हम चार्जिंग करते हैं, ड्यूरिंग द चार्जिंग, तो टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या हो जाती है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल V = E minus IR। जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं तो उस टाइम इसकी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ज्यादा होती है, तो क्या हो जाती है V = E + IR, स्पेशल केस में ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल। तो ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज, और चार्जिंग के टाइम ये ईएमएफ से ज्यादा हो सकती है। क्लियर सबको, यूनिट सेम वोल्ट है, एक ही चीज। देखो V और E इक्वल है दोनों, तो अगर बोलिए अगर नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इफ I = 0 दैट इज कीज ऑफ, मतलब समझा ना फिजिक्स से, कीज ऑफ देन यू कैन से V = E। तो ये आप देख लीजिए, तो ये एक्सप्रेशन आ जाती है किसकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ ए सेल। बड़ा समझ में सर्किट में। इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। Expression of internal resistance of a cell. Suppose I is the current flowing through the cell. Current in the circuit R is the external resistance and small r is the internal resistance of a cell. Clear? You know very well the voltage V = IR, the voltage in the circuit V is equal to IR and I is equal to E upon R plus R. So putting this value, देखो सोचिए अगर हम EMF ले रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है R plus R,
तो क्या आ जाएगा, ये आई की वैल्यू यहां उठा कर रख दीजिए, तो V इज इक्वल टू E बाई R प्लस R इंटू कैपिटल R। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, स्मॉल r की, तो स्मॉल r को एक तरफ ले जाइए। सो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले, v इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल आर, b से डिवाइड कर दीजिए, r प्लस आर इज इक्वल टू ई बाई v इंटू आर, और टेक दिस कैपिटल R in the right hand side, so small r is equal to E by V into R minus R. In both steps you have the capital R, so you can take common, so R is equal to E by V minus 1 into capital R. So this is the expression for the internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell, R is equal to E by V minus 1 into capital R. तो आप देख लीजिए, E is the EMF of the cell, V is the voltage of the cell, and R is the external resistance of the circuit. So this is the expression for the internal resistance of a cell. तो ये तीनों टॉपिक हमारे पूरे हो गए। क्या क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, EMF ऑफ ए सेल, एंड टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। क्लियर। चलिए इसके बाद फिर सेम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। Next topic is grouping of cells. Grouping of cells, याद करो, तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है आपके सामने, ग्रुपिंग। कैपेसिटर में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद आपने इसी चैप्टर में क्या पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल। इन सेम वे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नंबर 8 सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब इसमें भी दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या सारे सेल आइडेंटिकल हैं, आई मीन कि सबका EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो पहले वही कर लेते हैं, आइडेंटिकल सेल्स। देखिए, सपोज These are the n cells. कितने सेल, आपने n ले लिए, all are of EMF E and having internal resistance is small r. Are connected in series with an external resistance capital R. So suppose these are the n cells, each of EMF E and of internal resistance small r are connected in series with an external resistance capital R, and I is the current in the circuit. Clear? Suppose n cells, each of EMF E and of internal resistance small r are connected in series. तो नेट EMF बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, E प्लस E अप टू n E। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R अप टू n इज इक्वल टू NR। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, R is the external resistance, R plus NR। तो द करंट इन द सर्किट बताइए, ये आ जाएगी द करंट इन द सर्किट I is equal to net EMF NE upon total resistance R plus NR. So this is the expression for the current when it flows through the n cells of each EMF and internal resistance is small r. Clear? तो ये है आपकी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ n सेल्स। सब समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, पैरेलल ग्रुप, सॉरी, when cells are not identical।
सेकंड केस इसका व्हेन द सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्या कहना चाहता है? सपोज यू हैव टू सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ, सपोज दिस इज E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड दिस इज द सेल ऑफ ईएमएफ E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2 are connected with an external cell resistance capital R and I is the current flowing through the circuit. Suppose there are two cells, each of cells of EMF E1 and E2 having internal resistances R1 and R2। अब देखिए द नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो अगर ये दो सेल आपने ले लिए, बोथ आर ऑफ डिफरेंट ईएमएफ, दोनों का ईएमएफ E1 और E2 है, रेजिस्टेंस R1 और R2 है, सीरीज में कनेक्ट है विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा E1 प्लस E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 plus R2। So the total resistance R plus R1 plus R2। अगर ऐसे सेल लग रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना, आप सोचें कि सर ये पैरेलल सीरीज में क्या, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस तो टोटल सर्किट का यहाँ ऐड हो जाएगा R plus R1 plus R2। तो द करंट क्या होती है I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, ये E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, क्या हो जाएगी टोटल करंट I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 एंड टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R1 plus R। So this is the expression for the current when two cells are of different EMF and of different internal resistances। हाँ, एक बात और याद रहे आपको, मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। अगर कहीं दो सेल बच्चों अपोजिट में कनेक्ट हो जाएं, यानी कि दोनों के नेगेटिव एक साथ और पॉजिटिव एक साथ, ऐसे डिफरेंस देखिए, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, यहाँ दोनों के नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हैं, तो in this situation net EMF कितना आएगा E is equal to E1 minus E2। तो सपोज अगर ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, तो अब आपका जो करंट आ जाएगी, तो करंट विल बी E1 minus E2 ओवर R प्लस R1 प्लस R2। तो अगर कहीं भी आपको सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल एक साथ और पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े मिलते हैं, तो देन यू विल टेक E1 minus E2 EMF। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कनेक्टेड है तो यू विल टेक E1 plus E2। तो ये आपका हो गया टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस। क्लियर? तो ये है आपका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस। अब क्या रहेगा हमारा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। Parallel grouping of cells। Parallel grouping of cells। अब आप देखिए फर्स्ट केस फॉर आइडेंटिकल सेल्स, वहां हमने कितने लिए थे m सेल, यहां कितने ले लो m सेल्स। सपोज
m cells each of EMF E and of internal resistance R are connected with an external resistance capital R. Clear? So suppose these are n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, m cells. Suppose m cells each of EMF E and of internal resistance small r are connected in parallel. तो the net EMF, ध्यान करो बच्चों, E ही रहेगा because you know very well in parallel grouping there will be no addition of the EMF. EMF सबका E ही रहेगा. The total internal resistance क्या हो जाएगा बच्चों? 1 by R dash is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R. So M by R क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 1 by R dash is equal to 1 by R plus 1 by R is equal to M by R. तो R dash क्या आ जाएगा? R by M. R by M. Clear? तो द करंट बताइए, आई टोटल ईएमएफ तो ई रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R बाई M. R प्लस R बाई M is total resistance. So this is the expression of the current when M cells are connected in parallel of same EMF. दोबारा देख लीजिए कि आपने M सेल ले लिए, E सबका EMF E है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस R हैं, और तो द नेट EMF E ही रहेगा. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 by R डैश 1 by R plus 1 by R is equal to M by R. तो R डैश is equal to R by M. आप सोचिए, क्योंकि हमने ग्रुपिंग जब हमारा EMF तो उतना ही है, एक भी उतना ही दे रहा था, तो in this case the internal resistance will reduce. So we connect the cells in the parallel to reduce the internal resistance of the cells. So total current I आ जाएगी E upon R plus R by M. तो ये हो गया आपका parallel grouping of M cells each of EMF E and internal resistance R. क्लियर? तो ये मैंने आपको यहाँ तक टॉपिक करा दिया. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है parallel grouping of two cells of different EMF and different internal resistance. क्या है इसके बाद? When two cells are of different EMF and of different internal resistance. When two cells are of different EMF and of different internal resistances. Clear? Different EMF and of different internal resistances. देखिए, सपोज एक सेल ये है जिसका EMF E1 and internal resistance R1 and this is the second cell of the EMF E2 and of internal resistance R2 are connected in parallel with an external resistance capital R. E के external resistance capital
आर। तो देखिए बच्चों, इससे कितनी करंट चलेगी I1 और इससे कितनी चलेगी I2 और यहाँ कितनी आ जाएगी टोटल करंट I। आ गया सबकी समझ में? दोबारा देख लीजिए कि आपने दो सेल लिए ऑफ EMF E1 E2 of internal distances R1 and R2. So the current flowing through them, I1 is the current due to the cell of first of EMF E1 and I2 is the current due to the second cell of EMF E2 and total current I will flow through the resistor। तो आप जरा देख लीजिए, ये I1 है, I2 आने वाली करंट ये जा रही है, तो I क्या आ जाएगी आपकी I1 प्लस I2, I is equal to I1 प्लस I2। Suppose E1 and E2 are the EMF of two cells and R1 and R2 are the internal resistances। आप देखिए, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। सपोज यू हैव टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 having internal resistances R1 and R2, I1 I2 are the current flowing through these two cells and total current I will go through the resistor। क्लियर? तो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या आ जाएगी I1 प्लस I2। टोटल करंट क्या आ जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। यू नो V इज इक्वल टू E माइनस IR, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो इसको सोल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, I1 और I2 की वैल्यू निकाल के हमें इस एक्सप्रेशन में रखनी है। बेसिकली दोनों बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V आ गया। देखो बच्चों, इसको इधर ले आए, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। सो I1 विल बी इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। दोनों के नीचे चला जाएगा R1 ये। एंड सिमिलरली यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ I2 आल्सो। देखिए ऐसी एक्सप्रेशन बनाइए, सिमेट्री कर दीजिए, I2 E2 बाई R2 माइनस V बाई R। अब आप देखिए, दोबारा समझ लो बच्चों, टफ लगता है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। अच्छी तरीके से इसको आप तैयार करेंगे, लिख लिख के देखा करो डेरिवेशन, तब याद होंगे। कि सपोज दो सेल है, इसका EMF E1 है, इसका E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, दोनों से करंट I1 I2 जा रही है। ये आपको पता है, अगर पैरेलल में दोनों सेल लगे हुए हैं तो दोनों के बीच वोल्टेज सेम रहेगी, V यहाँ और V यहाँ रहेगी। तो नेट करंट कितनी आ गई आपकी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और यू नो वेरी वेल V इक्वल टू E माइनस IR। तो बोलिए पहली सेल के लिए V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, V को इधर ले जाइए, तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। R1 को डिवाइड कर दीजिए दोनों के नीचे, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू E बाई R2 माइनस V बाई R2। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों वैल्यूज उठाइए और किस में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। इसमें इसलिए मैंने इसको अलग नहीं किया था। पुटिंग the values of I1 and I2 in equation first। रख दीजिए ध्यान से, I1 क्या आ गया E by R1 माइनस V by R1, I2 E by R2 माइनस V by R2। तो द रेजिस्टेंस I is equal to I1 plus I2, सॉरी करंट I is equal to I1 plus I2 पहले से हमारे पास। तो ये दोनों I1 I2 वैल्यू यहाँ रख देंगे हम उठा के इस इक्वेशन में रखिए। क्या आ गया I is equal to देखिए बच्चों, सो I is equal to I1 E1 by R1 माइनस V by R1 प्लस E2 by R2 माइनस V by R2। दोनों में V है तो यू कैन टेक कॉमन V और एक साथ लिख लीजिए दोनों को और बस सिंप्लीफाई करना है हमें इसको। सो I is equal to E1 by R1 प्लस E2 by R2 माइनस V by R1 माइनस V by R2। तो यू कैन टेक कॉमन, एलसीएम ले दीजिए, क्या आ गया R1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1
माइनस वी कॉमन 1/r1 प्लस 1/r2। तो ध्यान से देखो, दोनों के ऊपर v है, माइनस साइन है, माइनस बाहर ले लिया, दोनों का v बाहर ले लिया, तो 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये आ गया आपके। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, एक्सप्रेशन को देखिए, इसको इधर ले आइए उठा के, अरे y को उधर ले आइए, v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू e1r2 प्लस e2r1 अपॉन r1r2 माइनस आई। क्लियर? माइनस आई। क्या किया आपने, इसको स्टेप को इधर ले आए उठाकर, आई को उधर ले गए। क्यों? पता चल जाएगा आपको कंपेयर करना है। तो क्या गए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ भी, p इज इक्वल टू 1/r1 1/r2, और इसका एलसीएम ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, r1 r2 एलसीएम हो गया r1 प्लस r2। वो इधर लिख लो, इसको इधर क्रॉस में आपको जान दिया, इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2r1 अपॉन r1 r2 माइनस आई। क्लियर? अब i को इधर ले आइए, v को d माइनस आई आ रहा है। चलिए, तो अब हम क्या काम करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, क्योंकि आपको इसको इक्वेट करना है v इक्वल टू e माइनस आई आर के साथ। किसके साथ इक्वेट करना है, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर के। तो v इज इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाइए, कैसे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए e1r2 प्लस e2r1 अपॉन r1r2 इंटू दिस r1r2 ऊपर अपॉन में r1 प्लस r2, ये हो गया। माइनस आई के साथ ये माइनस आई r1 r2 और r1 प्लस r1 r2 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू e1r2 प्लस e2r1 अपॉन r1 प्लस r2 माइनस आई r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स। दोबारा समझ लो, हमने क्या काम किया कि दो सेल लिए जिनके ईएमएफ E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2। ये कितनी करंट दे रहा है सर्किट को, I1, ये कितनी देगा I2, तो टोटल करंट आई। तो आपने क्या किया, I1 प्लस I2, तो V इक्वल टू E माइनस IR से आपने क्या एक्सप्रेशन निकाल दी थी, याद करो, दोबारा समझा देता हूं, एक जगह बना देता हूं, V इक्वल टू E माइनस IR। तो बच्चों IR किसके इक्वल हो जाएगा, E माइनस V के, डिवाइड कर दीजिए R से, I इक्वल टू E माइनस V बाई स्मॉल r, अलग अलग डिवाइड कर दो, E बाई R माइनस V बाई R। बस I1 की क्या आ गई थी, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, I2 E बाई R2 माइनस V बाई R2, दोनों की वैल्यू किसमें रख दी थी आपने, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में। और बस उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करके आप यहाँ आगे, तो यू कैन इक्वेट इट विद द v इक्वल टू E माइनस IR। इसको इक्वेट कर दीजिए किसके साथ, v इज इक्वल टू E माइनस IR के साथ, इसको इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग विद v इक्वल टू E माइनस IR, इक्वेटिंग। अब आप देखिए, v ये रहा, v E की जगह है, सो E इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। आ गया आपका EMF, दोनों का कलेक्टिव ईएमएफ कितना आ रहा है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द EMF ऑफ द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस को इक्वेट कर दिया आपने इसको, v इक्वल टू E माइनस IR के साथ E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 upon R1 plus R2. So equating with, तो I is equal to I E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, and internal resistance क्या आ गया, देखो R1 R2 upon R1 plus R2, R1 R2 upon R1 plus R2। तो ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स का डेरिवेशन है ऑफ डिफरेंट EMF एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस। मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, तो इसको आप अच्छी तरह लिख लिख के याद करेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक अब इस चैप्टर का, एक तरीके से एक्चुअली जो आपकी हेल्प बुक है उनमें 2 चैप्टर हैं, तो इसके बाद क्या है आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या है मिक्स्ड ग्रुपिंग।
ऑफ सेल्स। सोचिए, यानी कि दोनों, आपने ये n सेल ले लिए, ईच ऑफ ईएमएफ इज, अब आइडेंटिकल हम पढ़ेंगे, यही है हमारे साथ पास आर आर। देखिए, in each row there are n cells and such m rows are connected in parallel with an external resistance capital R. So they will supply the current I to the external resistance capital R. तो आप देखिए कि suppose n cells in each row and such m rows are connected in parallel. So suppose E are the EMF of the cells, R are the internal resistances of the cell, and such m rows are connected in parallel. क्लियर होगा सबको? तो ये है आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग। अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्किट को। ये देखिए, सीरीज में कितना होगा था EMF Ne, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा था NR, ऐसे इसका भी Ne एंड इंटरनल रेजिस्टेंस NR। क्लियर बच्चों? तो Ne NR, capital I is the current through each, through the resistance R. Clear? So suppose n cells each of EMF is, suppose n cells each of EMF E and of internal resistance R are connected in series, such m rows are connected in parallel. मैट्रिक्स की तरह देखो, आपने मैथ में पढ़ा है, m rows are connected in parallel. तो द टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? सोचिए, n into n, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर, क्योंकि एक मैन है और सच m rows are connected in such a way, तो द टोटल नंबर ऑफ सेल्स n into n। क्लियर सबको? तो सपोज n cells of EMF and of internal resistance R are connected in series, such m rows are connected in parallel, to the total number of cells n into m। क्लियर होगा सबको? तो अब आप देखिए, the EMF of series कितना हो जाएगा बच्चों? तो अगेन E plus E up to n E, लेकिन आपको पता है पैरेलल में EMF सेम रहेगा, तो नेट EMF n E ही रहेगा, नेट EMF n E। NE, the internal resistance कितना हो गया? ऑफ सीरीज R plus R NR, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वन बाई R dash, वन बाई NR प्लस वन बाई NR एंड सो ऑन M बाई NR। ये आ गया आपका R dash, चलो अभी वन बाई R dash लिख लेता हूं, कितना आ जाएगा? M बाई NR, सो R dash कितना आ जाएगा? NR बाई M, उल्टा कर दो इसको, NR बाई M। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस NR बाई M। तो द करंट, you know very well,
टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्या आ गया, रख लीजिए I is equal to NE अपॉन R प्लस NR बाई M। तो यू कैन टेक ये आपका रिजल्ट है। अगर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। I is equal to NE अपॉन MR प्लस NR बाई M, ये ऊपर चला जाएगा आपका, इज इक्वल टू N इंटू M इंटू E अपॉन MR प्लस NR। So this is the expression for the total current in the mixed grouping of the cells। हाँ, याद रहे for maximum current ये दोनों इक्वल होने चाहिए। for maximum current क्या होना चाहिए, याद रहे बच्चों, MR is equal to NR। याद कर लेना, अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो दिस MR मस्ट बी इक्वल टू NR। वो करते हैं, निकालते हैं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताना चाह रहा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एक बार इसके ऊपर प्रॉब्लम आई थी एंट्रेंस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का पहले का यहाँ तक पूरा काम। यानी कि आज हमने क्या क्या किया है, ध्यान से दोबारा समझो। पहले क्या, ईएमएफ ऑफ ए सेल, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, उसके बाद हमने क्या किया है, ग्रुपिंग ऑफ द सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में हमने पहले सीरीज ग्रुपिंग की, आइडेंटिकल सेल की, फिर डिफरेंट सेल की, उसके बाद हमने पैरेलल ग्रुपिंग की, पैरेलल ग्रुपिंग की सेल्स की, तो उसमें पहले आइडेंटिकल की, फिर डिफरेंट की, और डिफरेंट की आजकल इंपॉर्टेंट है। दो सेल पैरेलल में है, उनकी ग्रुपिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हमने मिक्स ग्रुपिंग की है कि सपोज n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सच m रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, n इंटू m। तो करंट क्या होगी, टोटल ईएमएफ आपको पता ही है, n ही होगी, NR ही है, पैरेलल में सेम रहेगी तो n ही, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया था, ये आ गया NR बाई M। तो नेट रेजिस्टेंस R प्लस NR बाई M। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये सिंपलीफाई कर लिया। और फॉर मैक्सिमम करंट अभी बताया मैंने आपको, MR मस्ट बी इक्वल टू N स्मॉल r। तो ये है आपका यहाँ तक का काम पूरा। और इसको आप अच्छी तरह लिख लिख के याद करो, नोट्स बनाओ। और चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट डे करेंगे हम काम, देखते हैं आज बोर्ड पे काम किया है, आगे कैसा आपको लगा तो बताना मुझे, तो मैं फिर आपको वैसे ही बोर्ड पे भी करा सकता हूँ। और नोट्स, अब इसके नोट्स नहीं मिल पाएंगे, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो हम फोटो नहीं खींच सकते अब इसकी। तो इसलिए चलो देखते हैं, इस काम को करिए आप, कल तक देखते हैं इसको। ओके, थैंक यू।